क्या बोला था ना जाएगा बहन का एक होता माफ़ी बोलना, वीडियो पर बोलेंगे उनके लोग, जब वो लोग तो एक बार सोचा जाएगा कि कम बैक होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि मैं कम बैक करूँगा। जब तक आप एक बढ़िया सा जैसे पब्लिक के सामने आपने 4 बात बोली है, तो आप ठीक है पब्लिक में मत बोलिए, एक आप वीडियो बना के दीजिए। भूख ले जितना भूखेगा वो, लेकिन अगर जवाब एक आई तो घरे खोज के मारा। बिल्कुल तो गलत बात ना, गर्मी जैसे कहा ना, गर्मी इधर भी है तो गर्मी इधर डबल है। क्या बोला था ना जाएगा बहन का इधर की गर्मी देखेंगे तो इनके जैसे लोग कहाँ चले कुछ पता नहीं है। दो कुत्ता भौंका था ना सर लखनऊ में। जा दो भैया, हमारा जाएगा पड़ी, हमारे के चिथड़ा उड़ाई लखनऊ में रहे ना दी लोग हमरा के। हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके आ जा। दौड़ा के आई एम पवन सिंह। क्या बात है। हर एक चीज़ों पर हम बात करेंगे। क्या पवन सिंह को लखनऊ रहने के लिए निर्भय प्रताप सिंह छोड़ा देंगे, या फिर पवन सिंह निर्भय प्रताप सिंह को लखनऊ छोड़ा देंगे? क्या पवन सिंह निर्भय प्रताप सिंह से मांगेंगे माफी? हमारे के चिथड़ा उड़ाई लखनऊ में रहे ना दी लोग हमरा के। हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके आ जा। सबसे पहले कि काला ओढ़नी गाना उनका एक आया हुआ है, और काला ओढ़नी गाना जब आया है तो हम भी सोचे कि थोड़ा सा काले ड्रेस में अच्छा रहा जाए। काला शर्ट, काला फुल पैंट, उड़न का भूअर जूता और चश्मा भी काला है। तो पहले काला ओढ़नी को आप लोग ढेर सारा गाना को जाके प्यार आशीर्वाद दीजिए, देख लीजिए उस गाने को कि गाना कैसा है, क्योंकि बहुत ही बड़ा PVR में वो गाने को लॉन्च किया गया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं आगे जा रही है। अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी को मिल रही है लगातार धमकियां। निर्भय प्रताप सिंह और दीपक सिंह राजपूत और तमाम जो लोग भी हैं। सबसे पहले भैया हमें को बात कहना चाहेंगे, सबसे पहली बात आप लोग से हम कहना चाहेंगे कि निर्भय प्रताप सिंह हो, चाहे दीपक सिंह राजपूत हो, चाहे जो भी हो, वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि वो भी हमारे दुश्मन नहीं है। लेकिन एक बात मैं रखना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पर मतलब कि 3-4 दिनों से इंटरनेट पर इतना गंद फैला हुआ है कि कोई आ रहा है पवन सिंह को धमकी दे रहा है, कोई बोल रहा है कि चिथड़ा उड़ा देंगे, कोई बोल रहा है कि लखनऊ में जीने नहीं देंगे, रहने नहीं दूंगा, फाड़ दूंगा। तो हालांकि पवन सिंह ने कल मंच पर आकर स्टेज पर बहुत कुछ उन्होंने बोल दिया। हालांकि बोलना तो नहीं चाहिए था पवन सिंह को, लेकिन पवन सिंह किस फ्रस्ट्रेशन में अपने बातों को रखें, क्योंकि एक सुपरस्टार को कहीं ना कहीं देश से बाहर विदेश तक पवन सिंह को लोग पसंद करते हैं, या फिर खेसारी लाल यादव ही क्यों ना हो, तो एक सुपरस्टार को धमकी देना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। अगर बात कर लिया जाए निर्भय प्रताप सिंह जी का, तो निर्भय प्रताप सिंह एक रील्स क्रिएटर हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको रील बनानी चाहिए। खेसारी लाल यादव जी का आप इवेंट में आए, वहाँ भी इनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो सभी कलाकारों के साथ आप काम कीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कलाकार के साथ हम काम कर रहे हैं और वो कलाकार से अगर थोड़ा विवाद हमको हुआ तो मैं उसको धमकी से लेकर हर एक चीज़। एक बात और, दीपक सिंह राजपूत पर भी मैं आना चाहता हूँ, ये भी आपको कड़वा लगेगा चाहे जो भी है, लेकिन बात सत्य है कि आप एक देश के फौजी हैं। बार बार आप बोलते हैं सोशल मीडिया पर आप फौजी थे भी, तो आप एक फौजी हैं, तो रील्स क्रिएटर और जो लड़कियों के साथ जो डांस करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, चलिए इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करना चाहिए। कैमरा पर से हाथ हटाइए, इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करनी चाहिए। लेकिन हमारा कहना ये है कि आप एक देश का फौजी है, देश के फौजी जो मतलब हिंदुस्तान के हो के फौजी पाकिस्तान के लिए लड़ता है, पाकिस्तान पर चढ़ाई करता है। यानी कि अगर आप बॉर्डर पर चढ़ जाएंगे तो बॉर्डर से आप पीछे नहीं हट सकते हैं, और कहीं ना कहीं दुश्मनों को मार गिराएंगे। पवन सिंह भैया कौन से आपके इतने बड़े दुश्मन हैं कि आप पाकिस्तान पर LMG और 47 नहीं टान के, चाहे SLR, पवन सिंह पर 47 चलाने की तैयारी कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत बात है सोशल मीडिया पर। और दूसरी बात कि 3-4 लोग लाइव में आप लोग जुड़े हुए थे, उस पर भी मैं बात करता हूँ। ठाकुरवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद, बबुआन, पसवान, मुसलमान, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हम लोग ही अगर एक रील्स क्रिएटर हैं, हम लोग एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक न्यूज़ बनाते हैं हम लोग, तो हमारे लिए पवन सिंह भी उतने अच्छे हैं, खेसारी लाल यादव भी उतने अच्छे हैं, हमारे लिए रितेश पांडे भी उतने अच्छे हैं, गुंजन सिंह भी हमारे लिए उतने अच्छे हैं, हमारे लिए प्रमोद प्रेमी भी बहुत अच्छे हैं,
तमाम कलाकार हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे किसी के अगर हम इवेंट में जाएं या ना जाएं, या फिर किसी बात को लेकर अगर हमारा विवाद उनसे हो जाए, और मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में ही, तो उनसे पंगा करके, उनसे झगड़ा करके हम लोग बड़े नहीं हो सकते हैं। चाहे आप, चाहे कोई बड़ा नहीं हो सकता है। अगर खेसारी लाल यादव पवन सिंह का विवाद किस चीज़ के लिए होता है, चाहे क्यों होता है लड़ाई झगड़ा, तो हम लोग उसको न्यूज़ के माध्यम से दिखाते हैं, लेते हैं भरपूर मजा, मिलता है बढ़िया डॉलर, है ना। तो आपने जो बात को कहा, पवन सिंह का भी जो बात का उन्होंने एक बात तेरी ऐसा कुछ उन्होंने बोला मंच से, का बोला था ना जाएगा बहन का, इस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह भी ताल ऐसे अगर ठोक दिए हैं, लखनऊ में रहे ना दी लोग हमरा के, हाथी चले बाजार तो कुत्ता होके आ जा। अगर दोनों की तरफ से अगर यही अगर रहेगा, हाल रहेगा, तो बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि पवन सिंह को भी चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। आज पवन सिंह के ही चाहने वाले लोग निर्भय प्रताप सिंह को ये नहीं पहचान रहे हैं कि बाबू साहब हैं कि क्या है, नहीं है। ब्लाइंड सपोर्ट होकर आपको गलिया रहे हैं भरपेट। तो क्यों ऐसा हम काम करेंगे कि अगर मुझे 4 गालियाँ ही मिले कंटेंट में, लेकिन अगर ऑडियंस अगर आपको गाली दे रही है तो आप उसको भी धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारे आका को दिक्कत कर दूंगा। मैंने आका मतलब पवन सिंह। तो देखिए, एक बात और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि धरती पर आका और काका एक ही लोग हैं, वो है माता पिता। अब उनको पिता कहिए, चाहे डैडी कहिए, चाहे डैड कहिए, चाहे पिताजी कहिए, चाहे बाबूजी कहिए, चाहे मम्मी कहिए, मोम कहिए, मैया कहिए, है ना। तो आका और काका धरती पर माता पिता ही होते हैं। तो जिसके ऊपर माता पिता का हाथ रहता है, तो भाई उसको क्या कोई बिगाड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, लखनऊ छोड़ा देंगे, यहाँ छोड़ा देंगे, महाराज कहेंगे, क्या क्या आप लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। अब हम आपसे कहना चाहेंगे, ये बात सिर्फ मैं अपने पर लेता हूँ, अपने ऊपर मैं लागू करता हूँ कि हमारा भाई है सतीश यादव, सिटी एसपी लखनऊ। तो क्या पूरा लखनऊ हमारा ही हो गया, या फिर पूरा जितना लखनऊ का पुलिस प्रशासन हमारा ही हो गया? जी नहीं, सिर्फ हमारे भाई वहाँ का एसपी है। हमारे मामा है गोलू यादव, कश्मीर में कमांडेंट। तो क्या पूरा कश्मीर हमारा हो गया? नहीं हुआ ना। हमारे पिताजी हैं कॉलेज के प्रोफेसर, क्या सारा कॉलेज हमारा हो गया? या फिर सारे कॉलेज को मैं अपने बस में कर लिया? और चाचा हुए एमएलसी, तो क्या सारा विधानसभा और लोकसभा और सांसद भवन हमरे हो गया? हमारे ऑल फैमिली है टीचर घर के, वो हम ही निकल गए पर टीचर, वो बात की बात है। लेकिन फिर भी मैं सही हूँ अपने जगह पर, क्योंकि हम लोग एंटरटेन करते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तो हम यही कहना चाहेंगे कि पवन सिंह की तरफ से जो बातें कल आई है, हर रास्ता भैया गलियाते हुए आए हुए हैं। अब हम लखनऊ नहीं पहुंचे पवन सिंह के इवेंट में, तो क्या करें, पवन सिंह को गलियाना चालू कर दें? जी नहीं, कहीं ना कहीं वो सुपरस्टार हैं। और एक बात और मैं आपको सच्चाई बता दूं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ही ऐसा शख्स हैं कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर इन दोनों नहीं रहे तो इंडस्ट्री लगता है कि बाजार सोडा हो जाएगा हमारे हिसाब से। क्योंकि और सारे कलाकार जो हैं, उनके पास ना उतने गाने हैं, ना उनका पास उनका ना मैटर है, और ना ही लगातार उनके गाने मार्केट में आते हैं तो दिखाते हैं। लेकिन पवन सिंह के पास ही ज़्यादा मैटर है, खेसारी लाल यादव के पास ही मैटर है। तो तमाम यूट्यूबर हो चाहे रील्स क्रिएटर हो, तमाम लोग अगर 2 रुपये कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का बहुत बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री में योगदान है। क्योंकि मनोज तिवारी और रवि किशन के समय से तो हम लोग थे नहीं, या फिर सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव थे नहीं। तो इस बात को ही मानना चाहिए। अगर बात रह गया कि मान सम्मान, हाँ एक बात और दीपक सिंह ने बोला था कि मान सम्मान की बात, तो भैया फौजी भैया मैं आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं एक कंटेंट क्रिएटर है, रील्स क्रिएटर हैं, तो आप लोग का भी मान सम्मान होना ही चाहिए। लेकिन एक बात और कहूँगा, आपके छोटे भाई होने के नाते अगर बुरा लगेगा चाहे ख़राब लगेगा, तो भाई फ़ोन भी कर सकते हैं, चाहे आपको जो बुझाएगा वो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम हित के यहाँ जाते हैं, हम ही बता रहे हैं, हम ही अपने पर लागू करते हैं। अगर हम हित के यहाँ जाते हैं तो एक दिन मिलेगा मटन भात, चुस्ता, चरबोदा, खसी, भेड़ा, गोड़ी, नाला, जांघा, राना, सीना, डैना, पुट्ठा, ठीक है। साथ में पनीर पकौड़ा, बादाम पकौड़ा, हर एक चीज़ मिलेगा। फिर दूसरा दिन जाएंगे तो देसला मुर्गा, कड़कनाथ, चाहे बगेरिए का है ना हो, चाहे बटेरी क्यों ना, चाहे जांघिल क्यों ना हो, मिलेगा। तीसरा दिन भी अगर हम जाएंगे तो मुर्गा, मुर्गी, अंडा, ऑमलेट, चाट, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, हर चीज़ मिलेंगे। हो सकता है मटन भी उस दिन भी मटन मिल सकता है।
5वां दिन जाएंगे हम तो फिर मटन हो सकता है, मिल सकता है, हो सकता है कि खंभा भी एक आदमी मिल सकता है बलंडर का। आई 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 मेहमान जी रहुआ स्वागत बा। लेकिन अगर हम रोज जाए वहीं, मैंने एक बात, जैसे बुरा नहीं मानना है, दीपक भैया चाहे जो भी दीपक सिंह राजपूत भैया और एक कौन है निर्भय प्रताप सिंह जी, एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा हम भैया बोलने वाले हैं, हमको मन नहीं 3 दिन से मारा तो मैं सोचा कि थोड़ा सा इस पर बोलूँ। तो हित कि हाँ अगर हम रोज जाएंगे तो हो सकता है कि मुर्गा, मछली, मटन इत्यादि हर एक चीज़ मिलेगा, चंपारण मीट मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोहड़ा की सब्जी और भात भी मिल सकता है, कोहड़ा की सब्जी और भात भी मिल सकता है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सतुआ, लड़ुआ, कसार कुछ मिल सकता है। तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि आपने पहला दिन मैं आपके पास आया तो आपने मटन भात खिलाया, चुस्ता चरबोदा खिलाया और लास्ट में मुझे कोहड़ा के भात खिला रहे हैं, सतुआ खिला रहे हैं, आटा खिला रहे हैं, कभी कभी घास की रोटी भी, मतलब बहुत तरीके की बात तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन ये आप समझ लीजिएगा, अगर इस बात से अगर आप संतुष्ट नहीं है कि मान सम्मान में कमी हुई है, चाहे मैं जो बात बोला इस बात से अगर संतुष्ट नहीं है, तो तमाम ऑडियंस से हम कहना चाहेंगे भाई लोग से, अतिथि तुम कब जाओगे एक फिल्म है, उस फिल्म को आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पवन सिंह के पास लगातार हम जाते हैं, चाहे खेसारी, लेकिन हम लोग को तो जाना ही कहाँ है भैया, हम लोग तो जाबे करेंगे, रोज हम लोग खुद भी करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पवन सिंह ने किसी को मान सम्मान में कमी किया है। एक बात है कि पवन सिंह को मोबाइल से बहुत बड़ा सख्त एलर्जी है। पवन सिंह ने कुछ साल पहले, 1 साल पहले फैंस ने नज़दीक से सटकर मोबाइल से फ़ोटो खींचने का प्रयास किया कि या फिर क्या कर रहा था, या फिर जान मारने की नीयत से पहुंचा था, चाहे क्या, तो पवन सिंह ने उसके मोबाइल को ऐसे झटका दिया। उस पर भी बहुत बखेड़ा खड़ा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि एक सुपरस्टार के पास अगर आप जाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो बिना सुपरस्टार के या फिर उसके मैनेजर के अनुमति के बिना आप कोई वीडियो फोटो शूट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक कानूनन अपराध है। चाहे सलमान खान के पास जाइए, चाहे संजय दत्त के पास जाइए, चाहे शाहरुख खान के पास जाइए, खाली तो बॉलीवुड दूसरे लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। सलमान खान के तो कोई घर से ही बाहर वीडियो शूट करने लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सलमान खान जल्दी नज़र नहीं आते हैं। लेकिन अगर एक पावर स्टार पवन सिंह या फिर खेसारी यादव अगर आपके साथ मिलकर एक फ़ोटो सेल्फी लिवाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं आपको भी वो जानते हैं। तो हमारे हिसाब से ये अच्छा नहीं है कि इधर से दोनों की तरफ से एकदम पलटवार हो, ये कहे कि मार के गर्दा उड़ा दूंगा। पवन सिंह ने एक बात को और कहा कि मार के बांदर बना दूंगा। फिर पवन सिंह ने एक बात और कहा कि जिस दिन मूड खराब हुआ तो घर में से खींच के मारेंगे। तो ये भी नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पर। मैं कुल मिलाकर हम बात यही कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर 3 दिन से बहुत सारा गंद फैला हुआ है और तमाम लोग मिलकर मीटिंग करके और ठाकुरवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद, पंडितवाद कीजिएगा, जादववाद कीजिएगा, कोई चीज़ मतलब जातिवाद का तो मैं सपोर्ट करता कभी नहीं हूँ, इसलिए कि हमारे लिए सब कोई प्रिय है, हमारे जितने भी ऑडियंस। तो इस वीडियो से हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों को कि सोशल मीडिया पर एक सुपरस्टार को धमकी न दें, क्योंकि एक फौजी भैया जो दीपक सिंह राजपूत ने जो बात को बोला था कि उंगली पवन सिंह के कहाँ, तो उसी का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो भी आपका बिल्कुल ही गलत लैंग्वेज था। तो अब हम सोचे कि थोड़ा इस पर अपना बात को हम रखें। बहुत मन मनाते मनाते अपने गंतव्य को मैं रख दिया। और दूसरी बात कि ना हम पवन सिंह के आदमी है, ना खेसारी यादव के आदमी है, चाहे किसी का हम आदमी नहीं है, हम हैं भैया निर्दलीय पार्टी। आप कल अच्छे करेंगे तो हम आपको भी दिखाएंगे, कल बुरे करेंगे तो आपको भी दिखाएंगे। इसलिए कि निर्दलीय पार्टी होने से मतलब इतना बढ़िया होता है कि आप स्वतंत्र रहेंगे, कहीं जा सकते हैं। लेकिन एक दल में रहिएगा, सटल रहिएगा, तो लास्ट में अपने आप को संभालने में बहुत कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ता है, तकलीफें भी काफ़ी होती है। तो हमारे लिए इंडस्ट्री में पवन सिंह हो, खेसारी यादव, सब हमारे बड़े भाई हैं, सबके हम छोटा भाई हैं। एक दिन हम खेसारी भैया के इवेंट में भी मुलाकात नहीं हुआ, अभी फिलहाल उनका इवेंट चल रहा था। अखिलेश बाबा से 5-10 मीडिया हम लोग थे, ऐसी नोक जोक कर लिए हम लोग। वहीं लड़ाई नहीं है, प्यार से काहेला कि भाई वहाँ पे बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे रील्स क्रिएटर को गार्ड ने, वहाँ होटल वाले ने खाना में देरी किया, खाना का टोकन नहीं दे रहा था। तो मैं तो भैया बोलता हूँ कहीं, मैं अखिलेश बाबा से कंप्लेन किया कि भैया ऐसा बात है कि मीडिया के लोग आए हैं, खाना वाना नहीं। और एक बाद अखिलेश बाबा सुने, अखिलेश बाबा इतना मटन भात खाए ना कि पूरा होटल में गर्दा उड़ा दिया हम लोग, लगे पूरा मटन चूसता और खसी भेड़ा घींचे। तो होती है, थोड़ी बहुत तकलीफें होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अखिलेश बाबा का मैं अब क्या करूँ, वहाँ पर लड़ाई करने लगूँ? नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में पहली
बार जब मैं न्यूज़ या फिर वीडियो बना रहा था तो अखिलेश कश्यप का बहुत बड़ा योगदान था हमारी ज़िंदगी। तो वो सब चीज़ों को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर दुश्मनी करके किसी से कोई खेत नहीं लेने वाला है, ज़मीन नहीं खरीदने वाला है और किसी से कुछ नहीं है। चुपचाप एकदम रील्स बनाइए, वीडियो बनाइए, हीरो बन जाइए, सुपरस्टार बन जाइए तो और बढ़िया है। और एक बात और, हाँ एक बात तो मैं भूल ही गया, आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ, निर्भय प्रताप सिंह चाहे दीपक सिंह राजपूत जी चाहे जो भी हैं भाई लोग, चाहे जिनसे मैंने बातें हो रही है पवन सिंह पर, जिन लोगों के द्वारा, अगर पवन सिंह चाहें, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, अगर पवन सिंह चाहें तो वहाँ एसपी चाहे डीएम से मुलाकात कर सकते हैं। अगर पवन सिंह सोशल मीडिया पे अगर पोस्ट करें कि मुझे धमकी मिल रही है, मेरा जान का खतरा है, तो सुरक्षा के साथ साथ सरकार पर सवाल उठना चालू हो जाएगा। अगर पवन सिंह आदित्यनाथ योगी को टैग करके लिखें, क्या योगी बाबा आपके उत्तर प्रदेश यानी कि अपराधियों का गढ़ को समाप्त कर दिया गया, कितने अपराधियों को शांत कर दिया गया, तो फिर अपराध का अखाड़ा आखिर क्यों खुला हुआ है? आपके लखनऊ में खुलेआम धमकी दिया जा रहा है सुपरस्टार को, तो बहुत बड़ा लीगल कार्रवाई हो सकता है। तो ये सब चीज़ों से ही बचना चाहिए। और सोशल मीडिया पर रील्स और इंटरटेनमेंट और कलाकारी करने वाला आदमी कभी झगड़ा झंझट नहीं करता है, इसलिए फिजूल के अड़चनों में न पड़े तो ही अच्छा होगा। बाकी मेरा कहना काम था, लेकिन अब पवन सिंह सम्मान नहीं दिए, मान सम्मान नहीं दिए, तो रोज़ रोज़ अगर किसी कलाकार सुपरस्टार के पास जाइएगा आप, तो कौन क्या मूड में है नहीं है तो वो अगला ही जानेगा। और पवन सिंह के बारे में आप तो जान ही रहे हैं कि भाई थोड़ा सा मूड से घबरा जाते हैं, कभी नहीं कोई ठीक नहीं। तो अब हम विशेष क्या कहना चाहेंगे, अब तोहनी भाई को चीज देख रहा है, समाचार समाप्त नहीं हुआ, समाचार समाप्त हुआ। धन्यवाद होगा भाई, छोड़ दो भाई।